In today's lecture, we'll study what happens when a car, a vehicle, anything which moves in a convex road, convex path, concave path, जैसे रोलर कोस्टर में होता है, जैसे बहुत सारे जगह पे आप ऐसे ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस देख सकते हो। तो क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ओके, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बॉटम में और टॉप में, और अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी अटेन नहीं हुई बॉटम टॉप में, यू कैन सी व्हाट विल हैपन, the contact will be lost with the loop or that car will suffer accident. Yes students, so I am back with the new concept and this time I will discuss on the bridges. Basically आप देखते हो convex bridge, concave bridge, तो उसके concept को थोड़ा सा समझ के लेते हैं. Okay, so over bridge की बात कर रहा हूं मैं. Suppose ये ऐसे over bridge है और over bridge पे यहां पे एक vehicle है, बराबर है. So this is convex over bridge और यहां पे एक vehicle है. इस केस में क्या कंडीशन बनेगी, कैसे सर्कुलर मोशन होगा, हु विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी मुझे लग रहा है आपको काफी इजी लगता रहेगा. अभी जो मैं बात कर रहा हूं थोड़ी कनेक्टिविटी शायद अपने बीच में डेवलप हो गई रहेगी. ओके, तो हमेशा मैं बोलता हूं यू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, इस कार पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो गारंटेडली ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, बराबर है, और नीचे की तरफ लग रहा है वेट mg. तो ये दो फोर्स है. अभी मुझे बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स डायरेक्टेड है. तो सिंपल है, सेंटर की तरफ वेट डायरेक्टेड है, बराबर है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम अभी किसके पास है, तो वेट के पास है. किसके पास है, वेट. ठीक है, तो बच्चों वेट के पास ही अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम है तो वेट इज mg, बराबर है, माइनस n. ओके, क्योंकि उसको नॉर्मल को बैलेंस करना है, एंड इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. बात समझ में आ रहा है. वेट नीचे की तरफ है, मतलब वेट जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो वेट नॉर्मल को बैलेंस करेगा और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वेट का, वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये हमें इक्वेशन मिल गया फॉर ए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. ओके, एक कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे जब एक व्हीकल जाती है तो क्या होगा, फिर आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, रोलर कोस्टर ले लो या फिर कुछ ले लो, तो ये कंडीशन डेवलप होगा. ठीक है, अभी माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम कंडीशन फॉर वेलोसिटी. ठीक है, अभी बच्चों अगर n 0 हो गया, क्या हो गया, n अगर 0 हो गया, n 0 हो गया मतलब इन दोनों का कांटेक्ट छूट गया. ओके, ये जो रोड है और ये जो व्हीकल है, उन दोनों के बीच का कांटेक्ट निकल जाएगा और ये जो व्हीकल है वो बाहर निकल जाएगी, टेंजेंशियली रोड छोड़ देगी. ओके, बट सर्कुलर मोशन करने के लिए मतलब n इज इक्वल टू 0 इज द जस्ट, मतलब जस्ट पॉइंट है जहां पे वो कार कांटेक्ट छोड़ देगा रोड के साथ. ठीक है, n इज इक्वल टू 0, n लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं, तो n इज इक्वल टू 0 पे, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, m कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg. देखो फॉर्मूला मिल गया, v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg. तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है टॉप पे. दिस वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द टॉप. उससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए. ओके, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये कॉन्केव रोड पे एकदम सर्कुलर ट्रैक बना है, तो v का वैल्यू कितना होना चाहिए, रूट ऑफ rg मैक्सिमम होना चाहिए. देखो याद रखो ये मैक्सिमम वैल्यू है. इससे ज्यादा अगर हो गया तो वो क्या हो गया, रोड छोड़ देगी, गाड़ी जो है वो कांटेक्ट तोड़ देगी. नॉर्मल अगर ज्यादा हो गया वेट से तो गारंटेडली ये गाड़ी सीधा ऐसे निकल जाएगी. ठीक है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कहां पे, टॉप पे. एंड आई होप यू आर क्लियर विद द कंडीशन.
अभी अगर मैं कॉन्केव ब्रिज ले रहा हूं, ओके, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगा बताओ। इसमें अगेन वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल इज एक्टिंग अपवर्ड। अब मुझे बताओ सेंटर की तरफ कौन है, तो अभी फटक से आप बोलोगे सर सेंटर की तरफ तो नॉर्मल है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किस पे है, नॉर्मल पे। तो नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है नॉर्मल का वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। सो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कंडीशन बनता है कॉन्केव ब्रिज पे बॉटम पोजीशन पे। और यहां पे अभी इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, पर हम इसको याद रख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हमें आंसर आता है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हम लेके जा सकते हैं बॉटम में, रूट ऑफ 5rg, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखो। अभी ऑफिशियली टेक्स्ट बुक में भी कंडीशन दिया हुआ है, पर टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ ये वाला कंडीशन दिया है, ये नहीं दिया। बट जब सम्स पूछते हैं तो एनी वे में आपको इसके ऊपर सम पूछ सकते हैं कि भाई ओवरब्रिज पे रहेगा, कॉन्वेक्स ओवरब्रिज पे, तो व्हीकल पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो मैं बोलूंगा पूरी जिम्मेदारी किस पे, वेट पे। और जब अंडर ब्रिज रहेगा, नीचे से कॉन्केव शेप रहेगा, तो बॉटम पोजीशन पे कौन प्रोवाइड करेगा, तो पूरी जिम्मेदारी किसके पास, नॉर्मल। तो यहाँ पे जिम्मेदारी ओके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की किसके पास है, वेट के पास है, और यहाँ पे किसके पास है, नॉर्मल के पास है। एंड आई थिंक ये सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड प्लीज ट्राई दिस सम जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, और देखो आपको उसको सॉल्व करने को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलो ये लिख के लो और सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सो आई होप आपको ये सम बहुत इजी लगा रहेगा, सबको आंसर आया रहेगा। इस सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट, आई होप आपको थोड़ा सॉल्व करते वक्त समझ में आ गया रहेगा। नहीं आ गया रहेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू, यू नो दैट राइट। तो एक क्वेश्चन में दिया है, आपने क्वेश्चन रीड किया है कि एक रोड है ओवरब्रिज के फॉर्म में, ओके, और वो जो रोड है, वो जो आर्क है, वो जो रेडियस बना रहा है, ओके, आर्क जो है वो रेडियस बना रहा है सेंटर के साथ 4.4 मीटर। सो दिस इज बेसिकली गिवन टू यू कि एक आर्क है, द रोड इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क एंड इट मेक्स रेडियस 4.4 मीटर। उस आर्क की जो लेंथ है, ओके, वो 4.4 मीटर है सेंटर के साथ, ओके। और यहां पे और क्या दिया है कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रोड के बीच में डिस्टेंस 0.5 मीटर है, ओके। मतलब ये जो व्हीकल है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रोड से 0.5 मीटर पे। तो ये समझना है व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका रेडियस क्या होता है, तो याद रखो जो रेडियस ऑफ रोड है प्लस आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो ऐड करना है। तो आंसर आएगा 4.9 मीटर। दिस वाज द ओनली ट्विस्ट इन द सम। अगर आपने ये सॉल्व किया रहेगा तो सम काफी इजी लगा रहेगा आपको, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, रेडियस दिया है 4.4 मीटर, पर किसका, रोड का जो आर्क है उसका रेडियस दिया हुआ है, ओके। पर गाड़ी जो बनाती है, हमेशा याद रखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दैट इज सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये रेडियस होता है। तो ऐड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड सो दैट इट विल नॉट लूज कांटेक्ट, है ना। अभी ये तो हमने लर्न किया हुआ है, ओके। पर चाहिए तो आप इसको एलॉबरेट करो, नहीं करना है आपकी मर्जी, ठीक है। 2 मार्क का समय डायरेक्ट लिखोगे जो भी चलेगा। वी मैक्स का आंसर रूट ऑफ आर जी है, ओके। ये मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए टॉप पे। आर की वैल्यू कितनी है 4.9, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो या फिर थोड़े स्टेप्स बढ़ा दो, चाहिए तो टीचर्स को भी अच्छा लगेगा। आपने डायग्राम ड्रॉ किया, नो डाउट डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल इज एक्टिंग अपवर्ड। तो हमने इक्वेशन क्या बनाया था, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ओके। तो मैक्सिमम स्पीड, ओके, I want to find
so that vehicle should not break or should not lose contact at top, and that is possible when normal is 0. ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो mg is equal to mv square upon r. नॉर्मल सब्स्टिट्यूट करोगे तो v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. कैंसिल करो, यही आंसर आएगा. फिर सॉल्व करो, आपकी मर्जी, जैसे करना है डायरेक्ट करो या फिर थोड़ा एक्सप्लेन करके सॉल्व करो. डिपेंड्स कि आपको 3 मार्क का दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए. 2 मार्क का रहेगा तो डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, पर डायग्राम ड्रॉ करना मत भूलना. बहुत इजी समझते ये, मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है धीरे धीरे. प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस दिए उसको भी सॉल्व करो. बहुत इजी क्वेश्चंस है. ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर टुडे. थैंक यू.